हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अगर आप बिहार दरोगा, बीपीएससी, एसएससी, जीडी, रेलवे, इंडियन आर्मी, नेवी तथा एयरफोर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे डेली क्यूज से जुड़कर आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। हमारे आज का क्यूज का विषय है भारत का भूगोल, और यह भारत का भूगोल घटना चक्र जीएस पॉइंटर के बुक से लिया गया है। और फ्रेंड्स, इस टेस्ट में जो 50 क्वेश्चन लिए गए हैं वो सिलेक्टेड प्रश्न हैं जिनके एग्जाम में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा रहेगी। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बैलाडीला खान किस खनिज से संबंधित है? बैलाडीला खान किस खनिज से संबंधित है? यह संबंधित है लौह अयस्क से। लौह अयस्क से संबंधित है। और यह बैलाडीला खान किस राज्य में है? तो यह छत्तीसगढ़ राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में टीन का अग्रगण्य राज्य है। भारत का वह कौन सा राज्य है जो टीन के उत्पादन में अग्रणी है? तो वह राज्य है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ भारत के सभी राज्यों में सबसे अधिक टीन का उत्पादन करता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। संगमरमर क्या है? संगमरमर क्या है यह वास्तव में? सही उत्तर है ऑप्शन सी, कायांतरित चट्टान। संगमरमर एक कायांतरित चट्टान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र अवस्थित है? चारों ऑप्शन में से कौन सा वह राज्य है जिसमें नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र स्थित है? तो वह भारत का राज्य है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। केरल के समुद्री तट पर कौन सा परमाणु खनिज पाया जाता है? केरल के समुद्री तट पर कौन सा परमाणु खनिज पाया जाता है? तो उस खनिज का नाम है मोनाजाइट। मोनाजाइट, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा क्षेत्र ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है? वह कौन सा क्षेत्र है जो ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में प्रमुख है? सही उत्तर है इसका खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। नेवेली ताप विद्युत संयंत्र। नेवेली ताप विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? तो यह स्थित है तमिलनाडु राज्य में। नेवेली ताप विद्युत संयंत्र तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, लुनेज पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? लुनेज पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र यह किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, गुजरात राज्य में। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। किस राज्य में लिग्नाइट कोयला के विशालतम भंडार हैं? भारत का वह कौन सा राज्य है चारों ऑप्शन में से जिसमें लिग्नाइट कोयला के विशालतम भंडार हैं? सही उत्तर है तमिलनाडु। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अराकान योमा। अराकान योमा प्रसार उस हिमालय का है जो स्थित है। अराकान योमा हिमालय का प्रसार है जो कहाँ स्थित है? यह अराकान योमा यह स्थित है म्यांमार में। म्यांमार में स्थित है अराकान योमा। क्वेश्चन नंबर 11 है। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? सही उत्तर है इसका नामचा बरवा। नामचा बरवा यह तिब्बत में पड़ता है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। किस पर्वतीय स्थल को सतपुरा की रानी कहते हैं? कौन सा पर्वत स्थल है जिसे सतपुरा की रानी कहते हैं? तो वह है पंचमढ़ी। पंचमढ़ी को सतपुरा की रानी भी कहते हैं। नेक्स्ट है, भारत में कपास की काली मिट्टी निम्नलिखित में से किस मृदा वर्ग से संबंधित है? भारत में कपास की काली मिट्टी जो होती है वह किस मृदा वर्ग से संबंधित है? यह संबंधित है चेरनोजम से। यह संबंधित है चेरनोजम से। चेरनोजम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, भारत में सबसे ऊंचा बांध जो कि भाखड़ा बांध है यह किस नदी पर स्थित बना है? क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा किस नदी पर बना है? भारत में सबसे ऊंचा बांध जो है भाखड़ा बांध किस नदी पर बना है? या सही उत्तर है इसका सतलुज नदी पर। सतलुज नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? वह भारत का कौन सा राज्य है जिसमें सर्वाधिक वर्षा होती है?
वह राज्य है मेघालय। मेघालय। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन किस राज्य में होता है? वह राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 17 है। टाइगर परियोजना कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? टाइगर परियोजना कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? तो यह परियोजना शुरू किया गया था वर्ष 1973 ईस्वी में। 1973 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 18 है। मेलघाट बाघ अभ्यारण्य, मेलघाट बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो यह है महाराष्ट्र राज्य में। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। पेरियार नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क किस पर्वत श्रृंखला में है? तो यह है पश्चिमी घाट में। पश्चिमी घाट में। यह है पश्चिमी घाट में। ऑप्शन डी। भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या रखा गया था? भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या रखा गया? तो इसका नाम रखा गया हेली राष्ट्रीय उद्यान। हेली राष्ट्रीय उद्यान। और यह स्थापित किया गया था वर्ष 1936 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भारत से निकलकर पाकिस्तान में जाती है? तो उस नदी का नाम है सतलज नदी। सतलज नदी भारत से निकलकर पाकिस्तान की ओर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। निम्नलिखित नदियों में से किस नदी का उद्गम नेपाल में है और वह गंगा में आकर मिलती है? वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम नेपाल में है और वह गंगा नदी में आकर मिल जाती है? तो वह नदी है कोसी नदी। कोसी नदी। क्वेश्चन नंबर 23 है। अलकनंदा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? अलकनंदा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो उस शहर का नाम है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ। क्वेश्चन नंबर 24 है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है? और कौन सा क्षेत्र है जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है? इसका उत्तर है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। नरौरा नाभिकीय शक्ति केंद्र कहां स्थित है? नरौरा नाभिकीय शक्ति केंद्र कहां स्थित है? यह स्थित है उत्तर प्रदेश में। नरौरा नाभिकीय शक्ति केंद्र उत्तर प्रदेश राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? सही उत्तर है इसका कोयम्बटूर को। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से स्वच्छतम ऊर्जा का स्रोत क्या है? निम्नलिखित में से जो स्वच्छतम ऊर्जा का स्रोत है वह कौन सा है? वह है पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं जनसांख्यिकी। जनसांख्यिकी। इसे डेमोग्राफी भी कहते हैं इंग्लिश में। क्वेश्चन नंबर 29 है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रतिलिंगानुपात कितना है? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रतिलिंगानुपात कितना है? तो यह है 943। 1000 पुरुष पर 943 महिलाएं। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। मैग्नेटाइट डैश का अयस्क या खनिज है? मैग्नेटाइट किसका अयस्क है? यह अयस्क है आयरन का। मैग्नेटाइट से आयरन का निष्कर्षण होता है। नेक्स्ट है 31 नंबर क्वेश्चन। चूखा पावर प्रोजेक्ट, चूखा पावर प्रोजेक्ट का निर्माण भारत द्वारा किया गया है। कहाँ किया गया है इसका निर्माण भारत के द्वारा? चूखा पावर प्रोजेक्ट का तो यह किया गया है भूटान में। भूटान में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। राजस्थान में परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? राजस्थान में परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है राजस्थान के रावतभाटा में। रावतभाटा। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 33। भारत में उर्वरक का पहला कारखाना कहाँ लगाया गया था?
यह लगाया गया था सिंदरी में। भारत में उर्वरक का पहला कारखाना सिंदरी में लगाया गया था। क्वेश्चन नंबर 34 है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? यह स्थित है पेराम्बूर में, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, कीबुल लामजाओ, कीबुल लामजाओ जो विश्व का एक अकेला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, कहाँ स्थित है यह? यह स्थित है मणिपुर राज्य में, मणिपुर राज्य में। नेक्स्ट है 36, निम्नलिखित में से वे कौन से राज्य हैं जिनमें अगस्तमलाई जीवमंडल फैला हुआ है? तो वे राज्य हैं केरल, तमिलनाडु, केरल, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा सामान्यतः कैसे बनी है? भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा सामान्यतः कैसे बनी है? तो इसके बनने का जो कारण है वह है तलोच्चन द्वारा, तलोच्चन के द्वारा, ऑप्शन बी सही है। 38 नंबर क्वेश्चन है, सोपान कृषि कहाँ की जाती है? सोपान कृषि कहाँ की जाती है? तो यह की जाती है पहाड़ों के ढलान पर, पहाड़ों के ढलान पर की जाती है। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, झूम कृषि कहाँ पर की जाती है? झूम कृषि कहाँ पे की जाती है या? सही उत्तर इसका उत्तर पूर्व भारत में, उत्तर पूर्व भारत में। झूम कृषि तमिलनाडु में अधिकांश की जाती है, यह भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण में गर्म झरनों की प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत क्या है? हिमाचल प्रदेश में के मणिकर्ण में गर्म झरनों की प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो इसका स्रोत है भूतापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, भारत में जनसंख्या वृद्धि की क्या विशेषता है? भारत में जनसंख्या वृद्धि की क्या विशेषता है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, जन्म दर में वृद्धि किंतु मृत्यु दर में कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 निम्नलिखित में से किन स्थानों को जोड़ता है? NH2 किन स्थानों को जोड़ता है? तो वे दो शहर हैं दिल्ली और कोलकाता। NH2 दिल्ली और कोलकाता को जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, विश्व में भारतीय रेलवे नेटवर्क की स्थिति है? विश्व में भारतीय रेलवे नेटवर्क की स्थिति किस स्थान पे है? तो विश्व में भारतीय रेलवे स्थान रखता है चौथा, चौथा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, हरित क्रांति पद का प्रयोग उच्च उत्पादन दर्शाने के लिए किया जाता है? किसका उच्च उत्पादन दर्शाने के लिए हरित क्रांति शब्द का प्रयोग करते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादकता बढ़ाकर, प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादकता बढ़ाकर। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है? वह कौन सी नदी है जो कच्छ के रण में समाहित हो जाती है? तो वह नदी है लूनी नदी, लूनी नदी। क्वेश्चन नंबर 46 है, दक्षिण गंगोत्री क्या है? दक्षिण गंगोत्री क्या है यह? तो यह है अंटार्कटिका में स्थित स्वचालित स्टेशन, अंटार्कटिका में स्थित स्वचालित स्टेशन है। भारत ने अंटार्कटिका क्षेत्र में अनुसंधान के लिए दक्षिण गंगोत्री की स्थापना वर्ष 1984 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47, भारत में अलवण जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत में अलवण जल यानी कि स्वच्छ जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वह है वूलर झील, वूलर झील। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना गुना बड़ा है? भारत का जो क्षेत्रफल है वह पाकिस्तान के क्षेत्रफल से कितना गुना अधिक बड़ा है? सही उत्तर है 4 गुना अधिक, ऑप्शन बी। 49 देखते हैं, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का क्या नाम है? सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का क्या नाम है? इसे कहते हैं पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट भी कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50,
भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में दूसरी सबसे लंबी तटरेखा है? आप जानते हैं कि सबसे बड़ी तटरेखा गुजरात राज्य की है, लेकिन यहां प्रश्न कह रहा है कि दूसरी सबसे लंबी तटरेखा के बारे में पूछ रहा है। तो यह है आंध्र प्रदेश की, आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी। फ्रेंड्स, ये सारे प्रश्न जो 50 प्रश्न थे, ये जीएस पॉइंटर के बुक से सिलेक्ट किए गए हैं, जो बेहद ही खास हैं और आपके आने वाले एग्जाम में आपको सीधे सीधे यहाँ से प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। और अब आइए देखते हैं आज का रिजल्ट। आज का जो हमारा टेस्ट था वो भारत का भूगोल विषय से था और यह घटना चक्र जीएस पॉइंटर के बुक से लिया गया है। कुल 50 मार्क्स का आज का टेस्ट था और जिनमें अरुण कुमार ने 50 प्रश्न अटेम्प्ट किए और 49 प्रश्न सही किए हैं। मदन कुमार ने 50 प्रश्न अटेम्प्ट किए और उनके 48 प्रश्न सही हुए हैं। और नेहा कुमारी ने कुल 50 प्रश्न अटेम्प्ट किए जिनमें उनके 47 प्रश्न सही हुए हैं। और भी हमारे फ्रेंड्स जो हैं वो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, नए स्टूडेंट भी काफ़ी अच्छा मेहनत कर रहे हैं और उनके मार्क्स लगातार इंप्रूव हो रहे हैं। फ्रेंड्स, आजकल जो परीक्षाएं हो रही हैं, अगर उन्हें आपको क्वालिफाई करना है तो आपको रेगुलर पढ़ाई करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप अगर एक महीना पढ़ रहे हैं और अगले महीने आप कम पढ़ाई कर रहे हैं या दूसरे काम में बिजी हो गए हैं और आप एग्ज़ाम देने के जाएंगे, आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर आप रेगुलर नहीं पढ़ेंगे तो आपकी सफलता पर प्रश्न चिन्ह लग सकता है। इसलिए फ्रेंड्स, लगातार मेहनत कीजिए जब तक आप अपना सही मुकाम प्राप्त नहीं कर लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।